निंदा प्रस्ताव एक पारित किया जाएगा कांग्रेस के खिलाफ कि जो सदन में लोकसभा में जो परिसीमन को लेकर जो बिल था महिला आरक्षण से जुड़ा वो गिर गया, इसलिए कांग्रेस विरोधी है महिला आरक्षण की राजनीति में, उस पर निंदा प्रस्ताव आना है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आज ही इस सदन के बाहर, विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के हाथों में लोकसभा में तख्तियां थी, ये उसी समय ये तय हो गया था कि ये कोई झूठ को आरोपित करके थोपना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो एक प्रस्ताव तैयार करें कि 70 में 33% आरक्षण दें, भले ही वो प्रस्ताव गिर जाए, लेकिन मैं प्रस्ताव क्यों गिरे? सब विधायक जो महिलाओं के हितैषी हैं गिरे क्यों? वो महिलाओं के हितैषी हैं, वो आगे आए और उस पर वोट करें। कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करें और उसमें एक देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को कोसें। मेरे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इस समय मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गोदियाल जी, विशेष सत्र बुला रही है सरकार और उससे पहले आप सदन के बाहर बैठ गए हैं, क्या कारण? नहीं, ये जिस दिन परिसीमन बिल गिरा उस दिन सदन के समाप्त होने पर बिल गिरते ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के हाथों में लोकसभा में तख्तियां थी, ये उसी समय ये तय हो गया था कि ये कोई झूठ को आरोपित करके थोपना चाहते हैं। और मैंने उसी दिन कह दिया था कि हो सकता है कि ये राज्य विधानसभाओं में भी ये इस प्रकार से कुछ कोशिश करें, और वही हुआ। विधानसभा में ये पता लगा कि ये एक दिन का सत्र बुला रहे हैं और ये आरोपित करने के लिए कि कांग्रेस ने बिल को रोका, ये झूठ को फैलाने के लिए ये इस विधानसभा का उपयोग कर रहे हैं। तो हमने उचित समझा कि जो सत्य है, जो सच्चाई है, उसको विधानसभा के अंदर तो नहीं जा सकते हम, लेकिन पार्टी के रूप में गेट के बाहर हम धरने के रूप में इस प्रदेश की जनता को अवगत कराएं कि ये सरकार और ये भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर झूठ से एक मैकेनिज्म तैयार करके अपने सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तैयार कर रही है। इससे आगाह किया जाए, हम आगाह करने के लिए यहाँ बैठे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करें और उसमें एक देश की मुख्य विपक्षी पार्टी को कोसें। ऐसे मामले में, जिस मामले में विपक्षी पार्टी के सहयोग से बिल पहले ही पास हो चुका, क्या दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी जीवन में, छात्र जीवन में रहते हुए कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारे भारत का लोकतंत्र इस तरह कोई सत्ता में बैठा हुआ दल इस तरह लोकतंत्र की गरिमा को गिराने का काम करेगा। हम कांग्रेस के लोग, हमारा कुर्बानी का इतिहास रहा है और हम कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कुर्बानी का इतिहास रहा है। इसलिए हम अपने हितों की कुर्बानी देकर भी अगर यहाँ 70 सीटों पर 33% महिलाओं को आरक्षित करने की बात है तो हम कहेंगे होना चाहिए। मैं कांग्रेस के अपने विधानमंडल दल से निवेदन करूंगा कि जब सत्ता दल निंदा प्रस्ताव लाए तो आप इस प्रस्ताव पर जोर देना कि ये सदन ये संकल्प लेता है कि वर्तमान 70 विधानसभा सीटों के सापेक्ष 33% महिलाओं को आरक्षित सीटें करके अगला चुनाव इस आधार पर हो। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो एक प्रस्ताव तैयार करें कि 70 में 33% आरक्षण दें, भले ही वो प्रस्ताव गिर जाए, लेकिन मैं प्रस्ताव क्यों गिरे? सब विधायक जो महिलाओं के हितैषी हैं गिरे क्यों? वो महिलाओं के हितैषी हैं, वो आगे आए और उस पर वोट करें। सरकार क्या प्रस्ताव ला रही है? निंदा प्रस्ताव। किस चीज की निंदा? अपने पापों को छुपाने की निंदा। उससे अच्छा हमारा विधानमंडल दल ये प्रस्ताव लाए कि हम संकल्प लेते हैं कि भाई 33% वर्तमान स्थिति में ही, परिसीमन जब हो तब हो, पर वर्तमान स्थिति पे ही 33% महिलाओं के लिए आरक्षित हो और ये सदन इससे सहमत है। उसके पक्ष में करें सब वोट, और जो विपक्ष में वोट करे वो जनता के सामने बेनकाब हो जाए। बहुत शुक्रिया, आपको बुलाया जा रहा है, आप मंच की तरफ जा रहे हैं। ये गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि एक प्रस्ताव
कांग्रेस के विधायक सदन में लाए, उस विशेष सत्र में, जो कि यहीं पर सामने विधानसभा में एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो सरकार है, निंदा प्रस्ताव एक पारित किया जाएगा कांग्रेस के खिलाफ कि जो सदन में, लोकसभा में जो परिसीमन को लेकर जो बिल था महिला आरक्षण से जुड़ा, वो गिर गया। इसलिए कांग्रेस विरोधी है महिला आरक्षण की राजनीति में, उस पर निंदा प्रस्ताव आना है। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो आज ही इस सदन के बाहर, विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए और कांग्रेस मांग ये कर रही है कि आप 33% आरक्षण को लेकर जो विधेयक ऑलरेडी कानून बन चुका है, 2023 में पारित हो चुका है, उसे देश में तत्काल लागू किया जाए। ये मांग करने की जो बात है वो कांग्रेस इस समय यहाँ पर रख रही है और बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और एक दिन का ये सत्र, जो विशेष सत्र होगा, उसमें बीजेपी जो है वो लगातार सड़कों पर भी इस मुद्दे को उठा रही थी। कुछ दिन पहले हमने देखा कि तमाम जगह जो कांग्रेस के पुतले फूंके गए थे, इसलिए फूंके गए थे कि लोकसभा में जो परिसीमन को लेकर जो संशोधित अधिनियम था, संविधान संशोधन को लेकर, उसके खिलाफ कांग्रेस ने वोट किया था। लेकिन बीजेपी का कहना ये है, सत्ताधारी दल भाजपा का कहना ये है कि आरक्षण के विरोध में है कांग्रेस। उसको काउंटर करने की कोशिश इस समय अब सड़कों पर शुरू होगी। यानी कि लोकसभा सदन में शुरू हुआ झगड़ा अब सड़कों तक आ गया है। विधानसभा का विशेष सत्र उत्तराखंड में 28 अप्रैल को, 30 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में, यानी कि आरक्षण का मुद्दा महिलाओं का 2027 में दोनों राज्यों में चुनाव, उससे पहले सदन से शुरू हुआ झगड़ा सड़क तक पहुंच चुका है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।